हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हूँ अपनी भाभी की बहन की शादी में और रात में हम लोग हल्दी से लौटे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद सो गए। सुबह उठे सबसे पहले मॉर्निंग वाली चाय के साथ, साथ में था नाश्ता, नमकीन, बिस्किट एंड मठरी वगैरह, वो एंजॉय किए। उसके बाद मामी ने बना दिए थे पोहा और रवा का हलवा, जो हर इंडियन घर में मेहमान आने पर बनता है। बहुत ही टेस्टी बना था। हम लोगों ने खूब सारा पेट भर के खाया, साथ में मनु को भी खिलाया। इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा धोकर मैं जैसे ही आई नीचे पहुंची तो दूसरी मामी ने बनाए थे पकौड़े, बेसन के पकौड़े। हम सब ने मिलकर एंजॉय करे। हम सब बहन भाई अलग अलग प्लेट में कितना भी खा ले, लेकिन जब तक साथ में नहीं खाते हैं पेट भर ही नहीं सकता। साथ में पकौड़े एंजॉय करने के बाद फिर मेरी सिस्टर ने मनु को रेडी कर दिया था नेल पॉलिश लगा के, और मैं जा रही थी अपनी भाभी को देखने के लिए। एक्चुअली में मेरी एक भाभी की तबीयत खराब थी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनको थोड़ी फूड पॉइजनिंग हुई थी जिस वजह से हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। तो मुझे जैसे ही पता चला मैं भाई के साथ निकल गई थी उनको हॉस्पिटल देखने के लिए। वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों को नहीं पता था वो कौन से रूम में है। फिर हमने जाके काउंटर पे पूछा कि किस रूम में है वो, और फाइनली हम उनसे मिल के आए, उनका हालचाल लिया। अभी उनकी छुट्टी होने में देर थी, दूसरे या तीसरे दिन उनकी छुट्टी हो गई थी, तो अभी उन्हें थोड़ा सा आराम है। इसके बाद फिर मैं आई घर वापस और रेडी होने लग गई थी, क्योंकि मैं जा रही थी अपनी छोटी वाली भाभी के घर जहाँ पर शादी थी। तो आज था मंडप का प्रोग्राम, तो हम लोग रेडी होकर जाने वाले थे। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और मैंने फुल आराम कर लिया था। रात भर हम लोग सोए नहीं थे, जिस वजह से मैंने दिन में अच्छी खासी नींद ले ली थी और सिर्फ नाश्ता किया। उसके बाद हम रेडी होकर निकलने वाले थे। भाई जब तक गाड़ी लेकर आ रहा था, मैं और मेरा छोटा भाई रेडी हो चुके थे। भाई लोग वहाँ से जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और मुझे छोड़ेंगे भाभी जी के घर, क्योंकि मुझे तो एज अ गेस्ट वहाँ पहुँचना था। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं रात को थक गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी नानी के घर पे। अभी मैं जाने वाली हूँ भाभी के यहाँ पर और फुल शादी एंजॉय करने वाली हूँ। ऐसे ही हम निकलने वाले थे, मेरी सिस्टर लेकर आ गई थी कोल्ड ड्रिंक। बोला दीदी बहुत गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पी के जाओ। तो फाइनली हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते पीते घर से निकल आए थे और रास्ते भर खूब सारी मस्ती करी, बातें शातें हुई, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मिले थे। इसका सो रहा था शाम को कौन क्या क्या पहनने वाला है। उसके बाद हम लोग पहुँचे एक शॉप पे जहाँ पर बहुत ही टेस्टी से छोले भटूरे मिलते हैं। तो भाई ने बोला कि छोले भटूरे खाओगे, हम ठहरे खाने के शौकीन और पहुंच गए फटाफट से छोले भटूरे की शॉप पे। बहुत सारे ऑप्शन थे, छोले भटूरे, दाबेली, पाव भाजी, डोसा। फिर हम लोगों ने पेट भर के खा लिया था और हम लोग अब जाने वाले थे भाभी के घर। जैसे ही भाभी की गली आई हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और फाइनली हम पहुंच चुके थे शादी वाले घर में। वाइब भी बिल्कुल शादी वाले घर जैसी थी, क्योंकि डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। उसके बाद हम लोग पहुंचे और हमारी मेहमान नवाजी शुरू हो चुकी थी। फाइनली लग रहा था कि कोई गेस्ट आया है। खूब सारा चाय नाश्ता करने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, फिर क्या हम लोग तो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं और हम लोग लग गए थे अपनी प्रिपरेशन में। हम लोग ब्राइड टू बी की डेकोरेशन कर रहे थे। भाभी के साथ मिलकर मैंने पूरी डेकोरेशन कंप्लीट करवा ली थी। देसी शादी में थोड़ा सा वेस्टर्न टच तो चलता ही है, इसलिए हम लोग पार्टी वार्टी करने वाले थे। यहाँ पर सबसे पहले रिचुअल्स कंप्लीट करने थे। आज तेल वगैरह चढ़ना था, जो मंडप वाले दिन भी चढ़ता है, तो वही हम लोग तेल चढ़ा रहे थे। मैं जैसे ही पहुंची थी सारे रिचुअल्स का जिम्मा मुझे दिया गया था, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम अपनापन जैसा महसूस हो रहा था। ब्राइड की हल्दी से लेके तेल वगैरह कैसे चढ़ाना है, मंडप में क्या क्या होगा, सारे रिचुअल्स मुझे बताए गए और मुझसे करवाए गए, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सबको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सब ने मुझे इतना सारा प्यार और अपनापन दिया, जो मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है। जहाँ मुझे प्यार मिलता है मैं वहीं की हो जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब अच्छे से हल्दी लगाई दुल्हन को, भर भर के हल्दी लगाकर अपनी दुल्हन को सुंदर बनाने वाले थे हम लोग। खूब सारी हल्दी लग चुकी थी। उसके बाद कंकन वाली जो रस्म होती है वो हुई, हमको भी कंकन पहनाया गया। शादी वाले घर में कंकन पहनना तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फिर से रेडी होने लग गए थे, क्योंकि मंडप की रस्में होने वाली थी, मंडप गढ़ने वाला था, सभी मेहमान लोग आने वाले थे। तो यहाँ पर मंडप की तैयारियां भी हो गई थी और मेरा भाई भी आ गया था। भाई मुझे छोड़कर चला गया था, जो अभी उसे मंडप गाड़ने के लिए बुलाया गया था, इसलिए वो मंडप गाड़ने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आंटी को ही सारे रिचुअल्स बताने पड़ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो एकदम नए थे। उसके बाद मंडप की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और भाई ने फाइनली मंडप गाड़ दिया था।
जैसे ही भाई मंडप गाड़ने वाला था, भाभी की भाभी आई हल्दी के हाथ लेकर और बोली कि मुझे थापे लगाने हैं, जो एक रस्म होती है शादी वाले घर में। तो गीत तो गाए दो, मुंह पे लगा दो। नहीं मुंह पे मत लगाओ। हाथ पे लगा दो। जब भाभी की भाभी हल्दी लगाने वाली थी तो भाभी बोल रही थी शर्ट पे मत लगाओ गंदी हो जाएगी, भाई बोल रहा था फेस पे मत लगाओ गंदा हो जाएगा। भाभी ने दोनों काम कर दिए, उन्होंने पीठ पे भी लगा दिया, शर्ट गंदी कर दी और फेस पे भी लगा दिया। भाई को हल्दी लगाने के बाद भाभी फिर से हल्दी लेकर आ गई थी और उन्होंने लगाई मुझे डर लग रहा था मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे फेस पे हल्दी लगाई और फिर मैंने उनके साथ भी थोड़ी हल्दी वाली होली खेल ली थी। माहौल बहुत ही अच्छा था, जितने लोग थे सबको हल्दी लगाई गई। बच्चे लोग तो खुशी खुशी हल्दी लगवा रहे थे, शौक लगता है बच्चों को, इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी मस्ती हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मंडप की सारी रस्में हो चुकी थी और फाइनली भात लेकर आ गए थे मामा। वैसे तो भात का प्रोग्राम कल हो चुका था हल्दी मेहंदी के दिन, लेकिन जो मंडप के नीचे की रस्में होती हैं उसके लिए मामा जी भात लेकर आ गए थे। हम लोगों ने खूब सारे बन्नी बन्ने भात के गीत वगैरह गाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद भात की रस्में हुई, मामा जी ने सबको भात पिनाया। सबसे पहले बारी मेरी आई, मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग स्पेशल वाली थी। और उसके बाद भाई को भात पिनाया मामा जी ने, भाभी को भात पिनाया, जितने भी लोग थे वहाँ पर उन सबको भात पिनाया गया। बहुत अच्छे से रस्म कंप्लीट हुई। मतलब ये छोटे छोटे मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं शादी में, इन्हीं चीज़ों से तो मज़ा आता है। खूब सारी मस्ती के साथ भात भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम दुल्हन को लेकर आए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे घूरे पूजने की रस्म होती है जो हर इंडियन वेडिंग में होती है। घूरा पूजा जाता है, बाहर जाके जो मिट्टी वगैरह होती है उसको पूजन होता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्राइड को लेकर निकल चुके थे, क्योंकि हम लोग ही आज स्पेशल थे, हम ही लोग सारी रस्में निभा रहे थे। तो मैं और भाभी पहुँच चुके थे। सबसे पहले जाकर हमने घूरे पूजने की रस्म की तैयारियाँ करी, वहाँ पर चौक वगैरह बनाया और जो पूड़ी वगैरह रखते हैं वो सब किया। उसके बाद ब्राइड को मिट्टी वगैरह ले जाकर जहाँ पर तेल वगैरह चढ़ता है वहाँ पर रखनी होती है, देवता वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन ने मुट्ठी भर ली थी और मेरा भाई उसको लेकर घर गया, क्योंकि जीजा या फूफा वगैरह ही लेकर जाते हैं, अपने पैरों से चल के नहीं जाते हैं, आंख बंद करके जाना होता है। उसके बाद मंडप के नीचे जो दुल्हन को नाच नचाया जाता है वो भी हुआ। मंडप के नीचे दुल्हन को नचाने की रस्म होती है जिसको नजरें बोलते हैं, पता नहीं यही बोलते हैं। और उसके बाद फिर भाभी के घर पे एक रिचुअल्स होता है जहाँ पर मंडप के नीचे दुल्हन को दुल्हन की बहन या बुआ वगैरह जो होती हैं वो पान खिलाती हैं और माला पहनाती हैं, उसका पूजन करती हैं। तो हम लोगों ने वो वाली रस्म भी करी। ये वाली रस्म आज मैंने पहली बार देखी थी, हमारे यहाँ ये वाली रस्म नहीं होती है, लेकिन जहाँ भी जाओ वहाँ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो फाइनली सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हमारी दुल्हन को पान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जो पान बचा उसको हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, क्योंकि भाई हम तो पान लवर हैं, हमको पान बहुत पसंद है। जो बचा था मेरे भाई को खिलाया गया, हम लोगों ने तो खूब सारा पान एंजॉय कर लिया था। उसके बाद बच्चों की मस्ती शुरू हो चुकी थी, इधर खाना चल रहा था, उधर बच्चों के गाने चल रहे थे। मस्ती वस्ती करने के बाद यहाँ पर मेहंदी वाले भैया भी आ गए थे। वैसे तो हमारा प्रोग्राम था रात में पार्टी करने का, सब लोग ड्रेस व्रेस भी पहन चुके थे, रेडी हो चुके थे, लेकिन फिर याद आया कि मेहंदी का प्रोग्राम अभी बाकी है, तो भैया को बुलाया गया और देर रात 11:30-12 बजे भैया आए और मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया था। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रहे थे भैया। तो पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल होने पे हम तो चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि मनु को सोना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून, वीडियो देखते रहना।